हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको यूवी के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म है और उस टर्म को एक्सप्लेन करना था। तो मैंने आपको 1-3 ब्यूटाडाइन में सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसमें सिस और ट्रांस के जब रिंग में स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसको हम होमो एन्युलर और हिट्रो एन्युलर बोलते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। साथ में मैंने आपको बताया था आरआर क्या होता है, रिंग रेजिड्यू, वलय अवशेष। और एक चीज मैंने और बताई थी, प्रतिस्थापी क्या होता है। उनको ढंग से समझना है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, क्योंकि हम बात करेंगे फिर वुडवर्ड और फ्यूजन नियम की। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है उसके ऊपर। एक होता है एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक बॉन्ड क्या होता है। इस टर्म में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उनको कैसे समझना है आप ध्यान से देखेंगे। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है उसके दो सिरे होते हैं, दो साइड होते हैं, एक ये और एक ये। तो एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एंडोसाइक्लिक मतलब ऐसा डबल बॉन्ड जिसके दोनों सिरे, दोनों छोर एक ही रिंग का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे हमारी रिंग बनी हुई है, अब मैंने ये डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, तो और ये दो रिंग है ए और बी। इस एग्जाम्पल से समझना है आपको। तो ये रहा डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के दोनों सिरे, ये दोनों सिरे क्या हैं? ए रिंग है, उससे जुड़े हुए। लेकिन इसी डबल बॉन्ड का ये वाला सिरा बी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बी का पार्ट है, बी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ए का सिरा जो है वो बी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अगर कहूं ये डबल बॉन्ड एंडो है, एंडो साइक्लिक है, किसके लिए? फॉर रिंग ए। लेकिन यही डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बन गया, किसके लिए? बी के लिए। तो एंडो और एक्सोसाइक्लिक का क्या मतलब हुआ कि ऐसा डबल बॉन्ड जिसके दोनों सिरे उसी रिंग से जुड़े हो, उसी रिंग में होने चाहिए। दोनों सिरे बोथ एंड्स should be present in that ring. It is known as endocyclic double bond. और अगर उस डबल बॉन्ड का एक सिरा किसी रिंग से जुड़ा हो, लेकिन दूसरा सिरा उसी रिंग से नहीं जुड़ा होता है, तो उसे हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कहते हैं। मीन्स द वन एंड अटैच्ड विथ रिंग, बट द अदर एंड should not attach with same ring. Okay, now we consider few example about the exocyclic and endocyclic bond, क्योंकि ये जब तक आप निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। इस एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कि ये जो बॉन्ड है वो एंडोसाइक्लिक है या एक्सोसाइक्लिक है, बताओ। तो ये जो बॉन्ड है ये ए का भी पार्ट है, बी के भी, इसके दोनों एंड दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बॉन्ड क्या है? टोटली एंडोसाइक्लिक है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखता हूं। अब आप बताएंगे इसमें ये रिंग है, तो बताओ एंडोसाइक्लिक कितने हैं और एक्सोसाइक्लिक कितने हैं? एक ही बॉन्ड एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। तो इस वाले बॉन्ड की बात करें अपन, ये वाला जो बॉन्ड है ये ए के लिए तो एंडो है, एंडो है ए के लिए। ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या है? एंडो है, किसके लिए? ए के लिए। लेकिन ये दोनों ही बॉन्ड बी के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो ये बॉन्ड एक्सो होगा किसके लिए? बी के लिए। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड भी एक्सो होगा किसके लिए? बी के लिए। तो इसमें ये बॉन्ड एक्सो भी है, एंडो भी है, ये एक्सो भी है, एंडो भी है। इसलिए आपको ढंग से ध्यान देके कुछ और क्वेश्चंस अपन देखते हैं और करते हैं, देखें कि एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक क्या होता है।
अब आप इस वाले एग्जाम्पल में मेरे को बताएंगे कि इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितने हैं और एंडोसाइक्लिक कितने हैं। और जनरली हमारे न्यूमेरिकल में एक्सोसाइक्लिक का ही यूज होगा, एंडो का कोई यूज नहीं होगा। तो आपको एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, देखें इसमें नंबर दे देते हैं, ये रिंग ए है, ये बी है। ये वाला बॉन्ड एक्सो है किसके लिए? बी के लिए, फॉर बी। ये वाला बॉन्ड ना तो एंडो है, ये क्या है? एंडो है किसके लिए? बी के लिए। ए का तो कोई इसका रिलेशन ही नहीं, क्योंकि ए से कोई कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसमें एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और एग्जांपल देखते हैं। अब आप बताइए एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितने हैं, बस ये दिखाना है। हाउ मेनी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आर प्रेजेंट। आप कैलकुलेट करो, जितने मैं अपनी तैयारी कर लेता हूं। ठीक है, बताओ मुझे, हाउ मेनी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस एग्जाम्पल। और जिस बच्चे ने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड निकालना सीख लिया, वो बच्चा एग्जाम में 4 मार्क्स गेन कर लेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। बताइए, देखिए कितने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है इसमें। कैलकुलेट करना है आपको और बताना है कितने एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, निकाल लिया? टाइम लग रहा है, आदत नहीं है ना, क्या करें। रिंग ए बी सी। अब मैं वापस बात करूं, ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्सो है किसके लिए? बी के लिए, क्योंकि इसका एक एंड इस बी रिंग से जुड़ा हुआ है, पर ये वाला एंड बी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले बॉन्ड की बात करें, ये वाला जो बॉन्ड का है तो ये एक्सो है ए के लिए, ए के लिए है। ए का इसका ये वाला एंड सीरा ए से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ध्यान दें, यही बॉन्ड सी के लिए भी एक्सो है, तो ये एक्सो 2 बार हो गया। आप नहीं कर पाए ना, जिसने कर लिया वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वाला बॉन्ड 2 एक्सो बना हुआ है, ए के लिए और सी के लिए। हाँ, बी के लिए क्या है बताओ? ये बॉन्ड बी के लिए क्या है? ये बी के लिए एंडो है, और एंडो का अपना कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस वाली बात करें तो ये वाला क्या है? ये एक्सो है किसके लिए? बी के लिए। सी के लिए तो ये क्या है? एंडो है। तो इस तरह से मेरे पास कितने एक्सो आए? क्या आंसर आया जी इसका? 4 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सो और एंडो को समझने के बाद एक वुडवर्ड फिजर ने नियम दिया था कि हम लैम्ब्डा मैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ एक मैं आज टेबल बना के दे रहा हूं, तो आप उसको याद करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। वुडवर्ड फिजर ने किया था कि 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 217 नैनोमीटर। बेस वैल्यू बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अगर आपका सिस्टम होमो एनुलर है, होमो एनुलर में आपकी बेस वैल्यू कितनी होगी? ऐसे अगर आपके हिट्रो एनुलर आता है, हिट्रो एनुलर अगर आता है तो बेस वैल्यू कितनी होगी? तो ये होती है 53 और ये होती है 214। ये याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अगर आपके हैंड होमो आता है, हिट्रो आता है, या वो 1,3 ब्यूटाडाइन यानी कि खुली संरचना है, ओपन स्ट्रक्चर है, क्योंकि होमो हिट्रो किस में होते हैं? रिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इंक्रीमेंट्स देने पड़ेंगे, कुछ वृद्धि होगी, कुछ फायदे भी देने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट्स।
वृद्धि जिसको अपन बोलते हैं इस वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला आर अगर कोई आता है तो एक आर के लिए +5 जोड़ेंगे, 4 1 एक आर के लिए। ऐसे एक अगर प्रतिस्थापी आता है तो +5 ऐड करना है। ऐसे यदि एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर आता है तो भी +5 और जोड़ना, और जोड़ेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे जब आपको पता पड़ेगा। और अगर एक कॉन्जुगेशन में एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन होगा तो उसको +30 का बेनिफिट मिलेगा। सॉल्वेंट का इफेक्ट इसमें 0 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आप सॉल्वेंट में कोई चेंज करते हो, पानी में भी स्पेक्ट्रम लिया, पानी की जगह आपने एल्कोहल में ले लिया या एल्कोहल की जगह आपने साइक्लोहेक्सेन में ले लिया, तो क्या चेंज होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? आप बुक में से पढ़ के इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के रखना, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि सॉल्वेंट का इफेक्ट इस पे क्यों नहीं पड़ता है। लेकिन फिलहाल आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, साहब इसका यूज क्या है? तो अब मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया, क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम, और मैं आपको कहूंगा एग्जाम में इसकी लैम्बडा मैक्स की गणना करो, व्हाट इज द लैम्बडा मैक्स ऑफ दिस। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, कि 1,3-बुटाडाइन कहाँ है इसमें, उसको ढूंढ लीजिए। ये रही 1,3-बुटाडाइन, ठीक है। 1,3-बुटाडाइन में आप इसको ये देखना है कि ये अपने 4 कार्बन आए कि नहीं आए, आ गए कि 1 2 3 4। यहाँ आईयूपीसी नंबरिंग नहीं देखना हूँ, यहाँ सिर्फ मैं ये नंबरिंग सिंपल 4 कार्बन को बता रहा हूँ। वैसे आप आईयूपीसी में नंबर देंगे तो ये नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो अपना 1,3-बुटाडाइन तो ये आ गया ना। इस पे एक क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापी लगा हुआ है। आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि प्रतिस्थापी क्या होता है। तो एक प्रतिस्थापी यानी एक आर है। सिस्टम के चारों कार्बन के किसी, चारों कार्बन केवल 4 ही कोई देखना है, सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं। तो सिस्टम के चारों कार्बन के किसी हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप लगा देते हो तो वो प्रतिस्थापी कहलाएगा। तो अभी मैंने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है, अभी टेबल में बताई थी, कितनी है? 217। और इसके बाद इसमें एक क्या लगा हुआ है, एक आर लगा हुआ है। तो एक आर के लिए, है ना, एक आर है तो इसके लिए +5 और अपन इसको जोड़ देंगे तो अब कितना हो गया, 200। 200 टोटल करना भी आना चाहिए, नैनोमीटर। तो इसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू, इसके लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 222 नैनोमीटर। एक और एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे और उसके बाद हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन मैंने बना दिया और मैंने एग्जाम में पूछा आपको इसकी लैम्बडा मैक्स ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये होमो है या हिट्रो है। जैसा ये ट्रांस वाला यानी कि ये हिट्रो है, हिट्रो एनुलर है, तो उसके लिए बेस वैल्यू कितनी होती है, टेबल के अंदर याद करेंगे 214, ठीक है। अब इसके बाद ये इसमें आपके 1,3-ब्यूटाडाइन कहाँ है, कि जब ये रही वो 4 कार्बन, 1,3-ब्यूटाडाइन के 4 कार्बन ढूंढ लिए। अब उस 4 कार्बन में आपको आर और आर ढूंढने हैं। तो इस कार्बन का ये किधर जा रहा है, ये आर, इधर ये आर, इधर गए, इधर ये आर। तो कितने आर आ गए, तो आपके पास 3 रिंग रेजिड्यू वाले अवशेष आ गए। एक के लिए हम +5 देते हैं, 3 के लिए कितने हो गए, +15 हो गए। तो यहाँ +15 लिखेंगे, हो गया। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो रिंग ए और बी की अगर बात करें तो ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है फॉर बी,
तो आप लिखोगे एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो उसके लिए भी +5 देंगे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 234 नैनोमीटर। ये स्किल लैम्बडा मैक्स हो गई। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत। देखते हैं, देखिए अगले लेक्चर में मैं आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप बुक में देखें, बुक को खोलें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं। थैंक यू।